हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स राउंड 828 रेटेड फॉर डिव 3 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है नंबर रिप्लेसमेंट। इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, एंड थर्ड प्रॉब्लम ट्रैफिक लाइट का वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है या आपको इसमें कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखें। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, बट इन बिटवीन अगर आप चैनल पे नए हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इंटीजर एरे है A1 टू AN, तो n लेंथ का एक इंटीजर एरे है। ठीक है, आपको ये जो है ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है इंग्लिश केस के जो लोअर केस लेटर होते हैं उसमें। एंड इसमें क्या किया है कि अब देखो, बेसिकली वन नोट ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका एरे है A1, A2, A3, A4, A5, A6 लाइक दैट AN तक। इसमें क्या किया गया, किसी एक इंटीजर x को चूज किया। तो लेट सपोज कि x को चूज किया तो ये कोई नंबर x होगा। अब ये x जो होगा वो इस एरे में लाइक 1, अगर मैंने x इक्वल टू 1 है, 1 को चूज किया तो 1 की फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं कि इस पूरे एरे में एक ही बार 1 आया हो, ऐसा कुछ हो। तो इसने बोला कि 1 को अगर आपने चूज किया, x को चूज किया, तो उसकी हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए एक कोई दूसरा अल्फ़ाबेट आप चूज कर लो, भाई कोई भी अल्फ़ाबेट। तो 1 जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे मैंने कर दिया वाई। यहाँ पे अल्फ़ाबेट वाई करने का मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो होगा वो लाइक ऐसा कुछ होगा, स्मॉल a टू स्मॉल z तक कोई भी। मैंने चूज कर लिया कि चलो 1 के लिए करस्पॉन्डिंग c रखते हैं, तो यहाँ पे हटाओ इसको, ये c हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो के c हो जाएगा, ये भी c हो जाएगा। तो 1 सिर्फ c होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा कि 1 के लिए d हो, तो ये गलत है। ऐसा नहीं करना आपको, 1 के लिए हर जगह c आपको मैप कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। एंड उससे क्या होगा, अब लास्ट तक सारे सारे एलिमेंट के लिए करने के बाद आपको एक स्ट्रिंग मिल रहा होगा, जो कि ये स्ट्रिंग लेट सपोज ये s है। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग मिल रहा है s। ओके, तो अब यहाँ पे जो बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है कि ये गिवन a दिया हुआ है और आपका जो s है ये भी दिया हुआ है। तो आपको यस और नो में बताना है कि क्या वही स्ट्रिंग है जो आपको मिलने वाला था या कोई दूसरा स्ट्रिंग है। मीन्स जो आपका स्ट्रिंग एस होने वाला, अगर यही स्ट्रिंग सेम एज इट इज है तो ये आपको यस प्रिंट करना है, अदरवाइज आपको नो प्रिंट करना है। तो क्या ये मतलब, अब देखो यहाँ पे एक फिक्स स्ट्रिंग नहीं है, बट जो भी स्ट्रिंग होगा वो इस रूल के हिसाब से सेटिस्फाइड होगा। तो बस इसमें एक एक ही बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको जो समझना है। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पे एरे में लिखता हूँ 2 3 2 4 1 है आपका फर्स्ट टेस्ट केस, राइट। 2 3 2 4 1। अब यहाँ पे बोला क्या है कि CACTA, आपका जो CACTA ये आपका स्ट्रिंग है। आप बोलोगे कि जरूरी नहीं कि यही स्ट्रिंग मिले, सही बात है। आप 2 के लिए, हर एक 2 के लिए A कर दोगे तो यहाँ भी A हो जाएगा। इसके लिए भी कहोगे तो A रख सकते हो, B रख सकते हो, चलो मैंने B रख दिया, इसमें C रख दिया, D रख लिया, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो देखो, आपको ये नहीं बोला जा रहा कि यही स्ट्रिंग मिलेगा, मतलब कुछ ये स्ट्रिंग जो है क्या उस रूल के हिसाब से इस एरे के लिए ठीक स्ट्रिंग है, मीन्स वो रूल को फॉलो करते हुए बना है। तो रूल क्या था आपका, अब रूल पे ध्यान दो। रूल ये कहता है कि जैसे 2 के लिए आपने जिसको भी मैप किया है तो हर एक 2 के लिए वही मैप होना चाहिए, ये रूल है। अब क्या रखा है ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब देखो 2 के लिए यहाँ पे मैपिंग C से हुई है, तो ऐसे मैं देखूं अगर ग्राफ जैसा बनाने की कोशिश करूं तो 2 मैप कर रहा है C को, तो यहाँ 2 किसको मैप कर रहा है, यहाँ भी 2 मैप कर रहा है C को, तो ठीक है। यहाँ 3 मैप कर रहा है A को, तो 3 मैप कर रहा है A को। 4 मैप कर रहा है T को, तो 4 मैप कर रहा है T को। एंड 1 मैप कर रहा है A को, कोई बात नहीं, 1 मैप कर रहा है A को, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हर एक जो आपका जो डिजिट है, हर एक डिजिट है वो किसी एक ही कैरेक्टर को मैप करना चाहिए, तभी तो रूल के साथ में वो फॉलोड हुआ ना, रूल को फॉलो करते हुए आपका स्ट्रिंग बना।
स्ट्रिंग कोई भी हो, बट ये जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो सेम रहा। तो यही आपको चेक करने बोल रहा कि ये इफ वी कैन गेट अ स्ट्रिंग एस फ्रॉम द एरे ए, तो क्या एस आप मतलब आपको एस तभी प्रिंट करना जब क्या ये स्ट्रिंग जो है ए से मिल सकता है कि नहीं। देखो सेकंड वाला जो मैं टेस्ट केस लेता हूँ 1 2 3 4 1 1 2, यहीं पे रखते हैं इस चीज को। ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 2 3 एंड 4 1 1 2, 4 1 1 एंड 2, ठीक है। एंड इसका है ए बी ए बी ए डबल बी, ए बी ए बी ए डबल बी। अब देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 को मैप किया 1 ए से, 1 को मैप कर दिया ए से। ये कह रहा है 2 को मैंने बी से मैप किया, 2 को मैप किया बी से। 3 को ए से मैप किया, कोई बात नहीं, 3 को मैप किया ए से। 4 को मैप किया बी से, ये भी ठीक है आपका, 4 को मैप किया बी से। अब ये कह रहा है 1 को ए से मैप है, ये तो ठीक है। 1 बी से मैप है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए को या तो बी से मैप किया होगा तो सारे जगह बी होता। तो देखो 1 जो है वो ए को भी मैप कर रहा है और इस स्ट्रिंग के हिसाब से बी को भी मैप कर रहा है, तभी ये स्ट्रिंग मिलेगा। और 2 बी को मैप कर रहा है जो कि एज इट इज है। तो एक कैरेक्टर सॉरी, तो यहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक नहीं 2 कैरेक्टर को मैप कर रहा है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमने क्या बोला था रूल में, हमारा रूल क्या था हमारा रूल ये कहता है कि हर एक रिप्लेस करना है हर एक अकरेंसेस को जिस भी लेटर बाई को आपने चूज किया है उससे। तो अगर आपने ए को बी से रिप्लेस किया होता तो हर जगह बी होता, अगर ए से रिप्लेस किया तो हर जगह ए होता। तो हमें बस यही चेक करना है कि क्या हर एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक ही यूनिक, मैं यूनिकनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यूनिकनेस, तो एक ही यूनिक कैरेक्टर हो गए, एक यूनिक कैरेक्टर होने वाले हैं, ठीक है। अगर एक यूनिक कैरेक्टर नहीं है तो आंसर आपका नो होगा, अदरवाइज आंसर यस होगा, ठीक है। ओके, तो देखो यूनिक कैसे चेक करते हैं। यूनिक यहाँ पे डुप्लीकेसी को हटानी है तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, सेट को यूज कर लिया, ठीक है। एंड सेट में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ एक तो मैपिंग है तो आपको मैप रखना होगा, एक मैप मैंने रखा। मैप में मैंने इंट को की बनाया जो कि यहाँ पे की है, और इस की के करस्पॉन्डिंग मुझे एक सेट चाहिए, एक सेट चाहिए जो कि बताएगा कि कितनी यूनिक इसमें हैं। तो हर एक की के लिए मैंने सेट में इनपुट किया उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पे कैर होगा और ये पेयर नहीं है, कैर है, ठीक है। ये अब अगर हर एक की के लिए जो सेट है उसकी साइज 1 है तो आपका आंसर यस होगा, ओके, अदरवाइज आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। अब कोड दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे इन इनपुट दिया हुआ है, इनपुट लिया एंड ओके, तो ये आप ठीक है, इनपुट इन आपका लेने के बाद वेक्टर हो गया, स्ट्रिंग आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप को इनिशियलाइज किया, की जो है आपका एलिमेंट तो इंट, और आपको यहाँ पे कैरेक्टर सी लेना है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बट ज़्यादा इफ एल्स जो होता है हमेशा आपको जो होगा डाउटफुल कर देगा, आपके कोड में बहुत सारे हो सकता है कि एरर आपको आ जाए। मतलब केस को हैंडल करने से बढ़िया है कि किसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करो एंड आप सेफ रहो, सेफ जोन में। तो सेट यूज करना है एंड सिंपली इसका अगर साइज 1 रहा तो हो जाएगा। तो हर एक कैरेक्टर के लिए, सॉरी हर एक इंटीजर के लिए जो भी मैप कर रहा है उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को मैंने इंसर्ट कर दिया। एंड लास्ट में चेक कर रहा हूँ कि उसका साइज जो है वो सेट का अगर 1 से ज़्यादा है तो नो, नहीं तो अल्टीमेटली सारे अगर 1 हुए तो यस, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था एंड ये क्वेश्चन में डिमांड भी आपको इतना ही किया जा रहा कि आपको यस और नो में बताना है, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।